नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 28 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन किया। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद नई संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया गया। उसके बाद देश को नई संसद भवन समर्पित कर दिए गए। इस दौरान जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सभी कार्यक्रम संपन्न हुए और हर धर्म की शांति सभा का भी आयोजन किया गया। संसद भवन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी के साथ साथ सभी धर्मों के लोग मौजूद रहे। इन सब का मौजूद रहना यह बता रहा था कि नई संसद भवन हर एक भारतीय की है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अब मोदी विरोध में नई संसद भवन तक का विरोध कर रहे हैं। इन्हीं में शामिल हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस जैसी तमाम पार्टियां, जिन्होंने खुलकर नई सदन का डंके की चोट पर विरोध किया। हालांकि अब इसी कांग्रेस को ममता बनर्जी ने तगड़ा झटका दे दिया है। जी हां, नई संसद भवन के विरोध में कांग्रेस के साथ आई ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस का सफाया कर दिया है। दरअसल बंगाल में कांग्रेस के इकलौते विधायक बायरन विश्वास ने अब टीएमसी का दामन थाम लिया है। बता दें कि बायरन बंगाल में एकमात्र कांग्रेसी विधायक थे। ऐसे में उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा और उनकी विधायकी मान्य रहेगी। वहीं बायरन के टीएमसी में शामिल होने पर पार्टी ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया और ट्वीट करते हुए लिखा, जन सहयोगी यात्रा के दौरान अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में सागर दिघी के कांग्रेस विधायक बायरन विश्वास हमारे साथ शामिल हुए। हम उनका तृणमूल कांग्रेस परिवार में तहे दिल से स्वागत करते हैं। भाजपा की विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण राजनीति के खिलाफ लड़ने के अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए आपने सही मंच चुना है। साथ में हम जीतेंगे। गौरतलब है कि बायरन विश्वास के टीएमसी में शामिल होने के बाद अब विधानसभा में कांग्रेस का एक भी विधायक बंगाल में नहीं बचा। चुनाव जीतने के बाद से ही उनके टीएमसी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी। हालांकि उन्होंने अपने एक बयान में कहा था, तृणमूल मुझे नहीं खरीद सकती, मैं तृणमूल को खरीद लूंगा। हालांकि अब वो टीएमसी के पाले में आ गए हैं। सागर दिघी उपचुनाव 2023, कांग्रेस के बायरन विश्वास को 87,667 वोट मिले। टीएमसी के देवाशीष बनर्जी को 64,681 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रहे बीजेपी के दिलीप साहा को 25,815 वोट मिले। कांग्रेस के बायरन विश्वास को 22,986 वोट से जीत मिली। अब कांग्रेस छोड़ वो टीएमसी के पाले में आ गए। एक तरफ बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी कांग्रेस कर्नाटक, हिमाचल जीतकर मध्य प्रदेश पर नजरें गड़ाए हुए हैं। दूसरी तरफ विधायक टूट रहे हैं उसके और पाला बदल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस इस भगदड़ को आगे कैसे रोकेगी, ये देखना होगा। वहीं 2024 चुनाव से पहले ममता बनर्जी पूरी तरीके से तैयारियां कर रही हैं और जो तमाम पार्टी के नेता उनकी पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं, वो सभी का दिल खोलकर स्वागत कर रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के इकलौते बंगाल में विधायक अब बायरन विश्वास ने भी टीएमसी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद टीएमसी ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया है और कहा है कि बीजेपी के साथ लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस को लगातार अलग अलग राज्यों में इसी तरीके से झटका लग रहा है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।